आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। उधर उत्तराखंड के देहरादून में हिंदू शख्स विनोद की हत्या के बाद तनाव बरकरार है। पीड़ित परिवार अब आरोपियों की एनकाउंटर की मांग पर अड़ा हुआ है। हाईवे जाम कर परिवार ने प्रोटेस्ट किया है। गांव के लोगों की भीड़ भी प्रदर्शन में शामिल हुई। जान गंवाने वाले विनोद कश्यप के घर वाले हमलावरों के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। कल करीब 5 घंटे तक गुस्साई भीड़ ने एनएच जाम कर प्रोटेस्ट किया। आरोपी के घर और ट्रैक्टर को फूंक दिया गया और बाद में प्रशासन ने हत्या के मुख्य आरोपी के घर को बुलडोजर से गिरा दिया। हिंसा प्रभावित गांव के बोरागीवाला में हालात को काबू करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। देहरादून पुलिस के साथ आईटीबीपी और पीएससी की टीम भी तैनात की गई। शनिवार को खेत में पानी को लेकर झगड़ा हुआ था, जो खूनी विवाद में बदल गया। भीड़ के हमले में युवक विनोद की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। अब पुलिस ने मामले में 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें 4 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया। अब पीड़ित परिजनों ने युवक विनोद की हत्या में शामिल सभी मुख्य 5 आरोपियों का एनकाउंटर करने की मांग की है। देहरादून के विकास नगर में हिंदू युवक विनोद के घर में घुसकर हमला करने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि बच्चों के सामने विनोद को घर में घुसे हमलावरों ने जमकर मारपीट की, हथियारों से हमला किया, जिसमें बुरी तरह घायल विनोद की इलाज के दौरान मौत हो गई। विनोद कश्यप हत्याकांड में पुलिस अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनके नाम रजाक, जावेद, सलमान और शहबाज हैं। पुलिस की टीमें अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश भी दे रही हैं। मामले में दर्ज एफआईआर में कुल 12 लोगों के नामजद हैं। इनमें मासूम अली के परिवार से रजाक, अमन, जावेद और इंतजार के नाम शामिल है। वहीं इम्तियाज अली और उसके बेटे आदिल का नाम भी इन आरोपियों में शामिल है। हाईवे जाम कर दिया गया। देहरादून यमुनोत्री हाईवे पे जाके परिवार धरने पे बैठ गया, तो मजबूरन प्रशासन को यहाँ पे अपना बुलडोजर भेजना पड़ा और फिलहाल जो पूरा ये 2 मंजिला घर था उसे प्रशासन के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सालों से कोई नहीं रह रहा था, बल्कि यहाँ पे कल एक परिवार रहता था, जिसके सदस्यों पे ये आरोप है कि उन्होंने विनोद कश्यप के घर में घुस के 70 लोगों के साथ विनोद कश्यप के साथ मारपीट की, उनके परिवार वालों के साथ मारपीट की और इस लड़ाई में विनोद कश्यप की जान चली गई, जिसके बाद पूरे गांव में एक गुस्सा था, उनके अंदर एक आक्रोश था और उन्होंने अपना आक्रोश पहले इस घर में आगजनी करके, तोड़फोड़ करके किया। उसके बाद प्रदर्शन किया गया। परिवार का कहना है जब तक उन आरोपियों का एनकाउंटर नहीं हो जाता जिन्होंने विनोद कश्यप की हत्या की है, तब तक वो बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं कराएंगे। कुछ चीजें और अनामिका मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। अनामिका, कल तो हालात बहुत बिगड़ गए थे, आज क्या तस्वीर आप देख रही हैं, क्या अपडेट आपके पास है, क्या सब कुछ नियंत्रण में है पुलिस के? बिल्कुल प्राची, इस समय गांव में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। पूरे गांव को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। इस समय हम विनोद कश्यप के घर पे मौजूद है, जहां पे परिवार शोक भी मना रहा है, लेकिन परिवार की आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ है। परिवार की मांग है कि जब तक एनकाउंटर नहीं हो जाता, जैसे उत्तर प्रदेश में योगीराज में होता है, वैसा ही अगर न्याय उत्तराखंड में नहीं होता तो ये पंचनामा नहीं भरेंगे, चाहे कितने भी दिन हो जाए, चाहे कितनी सड़कें जाम करनी पड़े, चाहे कितनी पत्थरबाजी करनी पड़े, लेकिन जब तक मांग केवल एनकाउंटर की है। और इस समय परिवार के साथ कई हिंदू संगठन यहाँ पे मौजूद है। भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार की यहाँ पे आपको गाड़ियाँ नजर आएंगी, पुलिस हर एक चप्पे चप्पे पे मौजूद है। सरकार की तरफ से जो नुमाइंदे आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉडी का पोस्टमार्टम करा के उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। अभी तक 4 अरेस्टिंग हो चुकी है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन परिवार की एक ही मांग है कि जिन्होंने, जहां पे हम मौजूद है, इसी घर के इसी चबूतरे में आके बीजेपी नेता विनोद कश्यप की उसी के परिवार के सामने हत्या कर दी, उन लोगों का भी एनकाउंटर होना चाहिए। प्राची, बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से आप जानकारी दे रही है, परिवार का गुस्सा है, लेकिन पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।